गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें अध्याय 8 है। अध्याय 8 का नाम है कोशिका संरचना एवं उसके प्रकार। मतलब कोशिका की जो संरचना होती है उसके बारे में और उसके जो कार्य होते हैं उसके बारे में आज हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमारे आसपास हम बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जिसमें सजीव निर्जीव सभी होते हैं। और कोशिका, मूल रूप से हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो कोशिका होती है वो क्या होती है और कोशिका कैसी होती है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कोशिका सजीव होती है, निर्जीव होती है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कोशिका की तुलना ईंटों से करेंगे। मान लो किसी बड़े भवन का निर्माण करना है या करवाना है, तो वहाँ पर छोटी छोटी जो ईंटें होती है उसको जोड़कर बड़ी सी बिल्डिंग या बड़ा सा भवन बना दिया जाता है। तो जो ईंटें होती है उसे हम कोशिका के रूप में जानेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं जो कोशिका, एक मान लो ये छोक है, इस छोक को छोटे छोटे कणों से मिलकर बनाया है। तो छोक में जो छोटे कण हैं, बिल्कुल बारीक कण है, उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका ही कहेंगे। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने करी। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज कैसे हुई? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में उसने खोज करी है। स्लाइड का सामान्य आवर्धन यंत्र की सहायता से इसने अध्ययन किया था। कॉर्क ने क्या किया? पेड़ की छाल का एक भाग लिया और उसे कॉर्क की पहली पतली स्लाइड उसकी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसे देखा और उसमें जो छोटे छोटे कण होते हैं उस पेड़ की स्लाइड्स को देखकर उसमें छोटे छोटे बारीक कण होते हैं उसको उसने सबसे पहले देखा था। वो कोष्ठक युक्त विभाजित बक्से वहाँ पर देखे थे, तो बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे। तो यह क्या है? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज 1665 में की थी। अब यहाँ पर प्रत्येक रॉबर्ट जो हुक है उसने जो एक कोष्ठक को कोशिका नाम दिया था। सजीवों की जीवित कोशिकाओं में संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद देखा जाता है। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के रॉबर्ट हुक जो होता है इसने जो प्रेक्षण किया, इसके 150-150 वर्षों के बाद तक कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। अब इस विषय में बहुत अधिक जानकारी है। अब आज के ज़माने में हमें इस विषय में बहुत जानकारी है और अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीकों के द्वारा हम कोशिका को देख सकते हैं। यहाँ पर अगला हम देखेंगे कि कोशिका जो होती है उसकी कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका ईंट एवं सजीव में दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। भवन निर्माण में एक समान ईंट होते हैं और इसी प्रकार से उसकी आकृति, उसकी डिजाइन, उसकी साइज अलग अलग होती है। हर वस्तु के निर्माण में कोशिका का महत्व होता है। तो अलग अलग कोशिका सजीवों में भी होती है और निर्जीवों में भी कोशिका के द्वारा ही जुड़कर उसका निर्माण किया जाता है। निर्जीव ईंटों की अपेक्षा सजीवों की कोशिका की संरचना अधिक जटिल होती है। जैसे हमारा मानव शरीर है, जो हमारे शरीर में भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर में जैसे यहाँ से अंग अपने मुड़ते हैं, इसी प्रकार से इसमें एक एक कोशिका जुड़ी होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं से मिलकर शरीर या किसी बड़ी वस्तु या बड़े भवन का निर्माण होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, इस चित्र भी दिखा रखे हैं भवन निर्माण में और इस प्रकार से कोशिका बनाई गई है। इस प्रकार से कोशिका के द्वारा वस्तुओं का निर्माण होता है।
यहाँ पर हम एक देखेंगे एक उदाहरण है, मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका कहलाएगा क्योंकि वह आकार बड़े आकार में होता है और उसे हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। वह एक कोशिका होता है। अब हम देखेंगे कोशिका की संख्या, कोशिका की आकृति, कोशिका की साइज मतलब उसका आकार। इस प्रकार से हम कोशिका की आकृति, संख्या और साइज देखेंगे। तो जो कोशिका में पृथ्वी पर हम देखते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे लाखों जीव हैं। वह आकृति में, साइज में और संख्या में अलग अलग होते हैं। जो संसार में पृथ्वी पर बहुत सारे सजीव होते हैं, उनकी किसी का शरीर बड़ा होता है, किसी का शरीर छोटा होता है। इस प्रकार से उसकी संख्या में भी परिवर्तन आएगा, उसकी साइज में भी परिवर्तन आएगा, उसकी आकृति में भी परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोशिका की संख्या, सबसे पहले हम देखते हैं कोशिका की जो संख्या होती है, कौन से शरीर में कितनी संख्या होगी। अब किसी लंबे वृक्ष को देखेंगे, हाथी जैसे विशाल जंतु को देखेंगे, शरीर में पाए जाने वाले कोशिकाओं की संख्या का हम क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तो उसमें अरबों खरबों बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। अब मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मनुष्य के शरीर की आकृति और साइज पर निर्भर या अलग अलग साइज और अलग आकृति होती है, भिन्न होती है। अब कोशिका के विभिन्न समूह के अनेक प्रकार होते हैं, वो उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। वह जीव जिसका शरीर सबसे अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिक कहेंगे। और अनेक कोशिका कहलाएगा वो छोटे जीव कोशिकाओं में कम संख्या होती है और उसे हम एक कोशिका, जिसमें एक ही कोशिका के द्वारा बना होता है, तो उसे हम एक कोशिका कहते हैं। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, पैरामीशियम और अमीबा का चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो अमीबा होता है उसमें एक कोशिका होती है, उसमें बहुकोशिका या एक से अधिक कोशिकाएं नहीं होती है। यह अमीबा एक कोशिक जीव कहलाएगा और जो पैरामीशियम है वह भी एक कोशिक जीव कहलाएगा। इस प्रकार हम अपने पुस्तक में चित्र देख सकते हैं। एक कोशिक जीवों के नाम बताए तो यहाँ पर हम अमीबा और पैरामीशियम का उदाहरण दे सकते हैं। तो यहाँ होती है उसकी संख्या। जो बड़ा विशाल जंतु होता है उसमें ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं, मनुष्य में बहुत ज़्यादा कोशिकाएं हैं। और इसी प्रकार से एक कोशिका भी होती है जिसमें अमीबा और पैरामीशियम होता है। तो यह होती है कोशिका की संख्या। यहाँ पर एक कोशिक जीव में अमीबा क्या करता है, भोजन का अंतर ग्रहण करता है तथा पचाता है। मतलब एक ही कोशिक होता है, वह किस प्रकार से अपने भोजन को निगलता है और किस प्रकार से उसको पचाता है। तो उसमें श्वसन भी होता है, उत्सर्जन भी होता है, वृद्धि और प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिका के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं और समूह ऊतक का निर्माण करते हैं। जो कोशिका समूह होता है वह ऊतक का निर्माण करते हैं और विभिन्न ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। तो यह होती है कोशिका की संख्या। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कोशिका की आकृति के बारे में। कोशिका की आकृति के बारे में बच्चों पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम कोशिका की अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग साइज जो होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मनुष्य में रक्त पाए जाने वाला, मतलब मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है और मनुष्य के शरीर, मुख्य शरीर से यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अमीबा होता है उसकी आकृति के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं। उसकी अमीबा जो होता है अपनी आकृति बदलता रहता है और शरीर में बाहर की ओर प्रवृत्ति लंबाई के प्रवर्ध उभरे हुए होते हैं और जिसे हम पादाभ कहते हैं, मतलब उसके पद होते हैं। जैसा कि आप कुछ साथियों में पढ़ा था कि अमीबा की गति, समय तथा भोजन का अधिग्रहण करते समय वो कैसे उसके आकृति में परिवर्तन करता है, वो अपना आकार बदलता रहता है। तो वो
उसकी आकृति होती है। इसी प्रकार से हम मनुष्य में देखेंगे, रक्त में पाए जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाएं एक कोशिक संरचना का उदाहरण भी है और जो आकृति बदल सकती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है वो भी आकृति बदल सकती है और WBC जो होती है वो एक कोशिका होती है, जबकि अमीबा भी एक पूर्ण विकसित जीव और स्वतंत्र अस्तित्व है। आपके विचारों में उन जीवों के बारे में आकृति कैसी होगी जो लाखों कोशिकाएं जिसमें होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रक्त चित्र दिखा रखे हैं बच्चों। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे चित्र ए, चित्र बी, चित्र सी। तो जो चित्र ए है वो क्या है, गोलाकार रक्त कोशिकाएं होती है और ये यहाँ पर तर्करूपी पेशी कोशिका होती है और लंबी शाखाएं वाली तंत्रिका कोशिका होती है। तो ये मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम तंत्रिका कोशिका देखेंगे कि जो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या कैसी होती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक शाखावित होती है, शाखा जैसी होती है और उसमें उसके कार्य जो होते हैं, तंत्रिका कोशिका क्या करती है, संदेश को प्राप्त करती है, उसका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य भी तंत्रिका कोशिका ही करती है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग आकृति प्रदान करता है। तो झिल्ली, यहाँ पर हम देख सकते हैं झिल्ली होती है, विभिन्न संगठन होते हैं उसमें। तो पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जो उसकी आकृति को निर्मित करता है, उसकी आकृति को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। जो पादप कोशिका में होती है उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। और जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, तो उसमें कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली इस प्रकार से उसमें आकार प्रदान करती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कोशिका की साइज, उसकी साइज छोटी है या बड़ी है, तो उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। सजीव में कोशिका का साइज 1 मीटर या 10वें लाखवें भाग माइक्रोमीटर, माइक्रोन, इस प्रकार से हम देख सकते हैं सबसे छोटी साइज और सबसे बड़ी साइज। यहाँ पर सबसे छोटी साइज की जो माइक्रोमीटर होती है, सबसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सबसे छोटी आकृति जो देखी थी कोशिका की वो है जीवाणु कोशिका, जिसकी साइज क्या थी सबसे छोटी 1 से लेकर 0.5, ये सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कोशिका चतुर्मुर्ग का अंडा कहते हैं, जिसकी आकृति है 170 mm प्लस 120 mm की होती है, जो होती है चतुर्मुर्गी की सबसे बड़ी कोशिका। तो ये होता है कोशिका की साइज। इस प्रकार से कोशिका की साइज का माप हम ले सकते हैं। अगला हम देखेंगे कोशिका संरचना एवं उसके कार्य, किस प्रकार से उसकी संरचना होती है और कैसे वह कार्य करती है। प्रत्येक जीव के अनेक अलग अलग अंग होते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं कक्षा 7वीं में। पाचन अंग के विषय में पढ़े थे और पाचन तंत्र भी बनाते हैं। किसी तंत्र में अलग अलग अंग होते हैं और उसके कार्य भी अलग होते हैं। पादप के भी विशिष्ट अंग होते हैं, विशेष कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं जड़ के कार्य। जड़ क्या है, कोशिका होगी और उसकी संरचना कैसी होगी। जड़ कार्य करती है, जल एवं खनिजों के अवशोषण में सहायता करती है, तो उसके प्रकार हो जाएंगे। और जो पत्ती होती है वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, जिसे हम उत्तक कहते हैं। और उत्तक एक समान कोशिका का वह समूह होता है जो विशिष्ट कार्य करते हैं। अब हमें समझ में आया कि अंग उत्तक के बने होते हैं, जो अंग होते हैं वो उत्तक के बने होते हैं और जो उत्तक होते हैं वो कोशिकाओं
के बने होते हैं और सजीव की संरचना इकाई संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। अब हम यहाँ पर अलग अलग देखेंगे कि कोशिका के भाग। कोशिका के भाग में क्या आएगा? कोशिका झिल्ली आएगी, कोशिका द्रव आएगा, केंद्रक आएगा। तो कोशिका के अलग अलग जो भाग होते हैं, अब हम यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में देखेंगे। कोशिका के मूल घटक है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक। कोशिका द्रव वह केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर क्या करते हैं? परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से घेरे हुए अलग रखती है, उसके माध्यम से अलग अलग जो पदार्थ होते हैं वो उसमें भरे। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, वो कैसे होती है? सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका के आवागमन या नियमन करती है, तो वो होती है कोशिका झिल्ली। अब जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो झिल्लियाँ होती है कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, यहाँ पर एक प्याज की स्लाइड को लेकर देखा है कि प्याज के छिलके के ऊपर एक पतली परत बनी होती है जिसे कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कह सकते हैं। प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्ध होती है, और कोशिका भित्ति हम जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका केंद्र में घनी और गोलाकार संरचना होती है जिसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रक। केंद्रक भी इसमें देख सकते हैं हम, और उसके माध्यम से केंद्र के कोशिका झिल्ली के मध्य जेली के समान पदार्थ होता है, उसे हम कोशिका द्रव कहेंगे। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। अब कोशिका द्रव एक जेली जैसा पदार्थ होता है, वो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठन जो होते हैं उसे संघटक जो होते हैं उसे कोशिकांग या कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी इकाई, राइबोसोम आदि। यह कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। अब जो केंद्रक होता है, कोशिका के बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है, उसे कोशिका या केंद्रक कहेंगे। सजीव का वह एक महत्वपूर्ण संघटक होता है। सामान्यतः कैसा होता है? गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। ये सरलतापूर्वक अभिरंजिक और सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से क्या देख सकते हैं हम। और केंद्रक कोशिका द्रव की एक कोशिका झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसे केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, केंद्रक का आवरण भी कहते हैं। अब झिल्ली कैसी होती है? सरंध्र होती है और कोशिका द्रव एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। अब उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना हमें दिखाई देती है जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहेंगे। ये क्या होते हैं? क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र जो होते हैं वो जीन के धारक होते हैं। इसमें आनुवंशिक गुणों और लक्षणों की जनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं जिसे जीन कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर उसे जीन कहा जाता है। वंशानुगत या आनुवंशिक गुणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलाप को क्या करते हैं? वो नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पर कोशिका का जीवाणु कोशिका एक क्या होता है? केंद्रक बहुकोशिका होता है। जीवों में केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ऐसी कोशिकाओं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो झिल्लियां होती है, कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं होता, जिसमें केंद्रक के बिना होता है, केंद्रक नहीं होता है, उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। और जिसमें
केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसे यूकेरियोटिक कोशिका कहेंगे। अब यहाँ पर रिक्तिका, जो कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, रिक्तिका कहेंगे। और उस पौधों की पत्तियों में जो होते हैं रिक्त स्थान क्लोरोफिल होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जंतु कोशिका और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना। अब हम देख सकते हैं पादप और जंतु कोशिकाओं में तुलना किससे करना, तो पादप होते हैं जो पौधे, जंतु होते हैं वो जो जीव जंतु, तो उसकी कोशिकाओं में हम तुलना कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के चित्र भी यहाँ पर अपनी किताब में दिखाए गए हैं और उसकी तुलना मतलब उसके बीच में जो अंतर हम देख सकते हैं। तो कोशिका के एक सारणी दे रखी है 8.1 पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों, देखो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में भी उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव और हरित लावक रिक्तिकाएं, इस प्रकार हम इसके बीच में जो तुलना कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि कोशिका संरचना और उसके कार्य, वो किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी साइज होती है, उसकी खोज किसने की है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से कोशिका जुड़कर उसका भवन निर्माण में या किसी के शरीर जंतु पादप कोशिकाओं में किस प्रकार से कोशिकाएं होती है वो हम आज समझे हैं। और यहाँ पर हम इसकी तुलना भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम आप लोगों को एक PDF के माध्यम से प्राप्त करवाएंगे। थैंक यू बच्चों।